हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग्स। तो आज मैं सुबह से उठी हुई हूँ, 6 बजे मैं उठ गई थी। और ब्लॉग आज मैंने ज़रूर लेट स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह मैं उठी 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद फिर मैंने योगा किया कुछ देर, अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स योगा किया। देन उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद मैं फिर जो मेरा करंट अफेयर्स का जो रिवीजन स्लॉट था, मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का स्लॉट रखती हूँ, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इंडियन ज्योग्राफी जो था उसको मैंने रिवाइज करना था क्योंकि कल मेरा उस फॉर सम रीज़न नहीं हो पाया था। तो फर्स्टली मैंने उसको रिवाइज किया क्योंकि आपको क्या है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स को रीड आउट करते हो तो आप उसको विद इन 6 to 7 आवर्स के अंदर ही अंदर आप उसको दोबारा से रिवीजन करो, क्योंकि तभी आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी। अदरवाइज आप जो जो भी आपने पढ़ रखा है सब आप भूल जाओगे। तो बस उसके बाद मैंने इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन किया और देन उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया और आपके सामने आ गई। अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि कल मेरी जो मैंने वीडियो डाली थी तो उसका था कल एक किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप रिवीजन कैसे करते हो। तो बस आज उसी पे वीडियो होने वाला है कि हाउ टू रिवाइज माई नोट्स, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप पढ़ाई भी करते हो बट उसके साथ आपको रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। उसी से आपके एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकते हैं। पढ़ाई तो आजकल सभी कर रहे हैं और बट सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है, तो जो जिसका सिलेक्शन होता है तो वो कुछ तो अलग कर रहे होंगे। तो वो यही चीज़ अलग करते हैं कि उनका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते हैं वो। आप क्या है, वो एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं और आप क्या गलती करते हैं कि आप 10 बुक्स को पढ़ लेते हैं, एक-एक बार आपको 10 बुक्स पढ़नी होती है। बट आपको ये नहीं करना है, आपको एक बुक का ही सोर्स रखना है और उसी को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते जाना है और आप एक दिन उस स्टेज पे आ जाएँगे कि आपकी जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपके मुँह पे होंगी। तो बस रिवीज़न का यही खेल है। और चलिए और भी जो रिवीज़न की रिलेटेड आपको कैसे रिवीज़न करना चाहिए, उस पे मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। फिलहाल मुझे भूख लग रही है, तो थोड़ा मैं खाना-पीना खा के आती हूँ, थोड़ा पेट पूजा कर लूँ, देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यस गाइस, माय लंच इज़ रेडी एंड आज मैंने लंच में बनाया अंडा पराठा विद चाय। तो मैं इसको जल्दी से फिनिश करके देन आपसे बात करती हूँ। तो यस गाइस, अब मैं बात करने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करते हैं। तो फिलहाल जैसे मैं रिवीजन करती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ। मैंने हर सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट हैं उसको मैंने रेडी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री का, एक सेकंड में आपको, तो ये कॉपी है मेरी, पतली सी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या कर रखा है, जो भी हमारे यूपी पीसीएस आरओ में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में जो हमारे टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं, डेट्स इसमें मैचिंग में दी जाती है। फॉर एग्जांपल क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये मैंने डेट वाइज मतलब क्रम से इसको लिख लिया है। आपसे पूछा रहता है घटनाओं का क्रम, तो आप अपने नोट्स में इसको राइट डाउन करेंगे। मैंने हिस्ट्री का इस तरीके से कर लिया है, ये घटनाओं का क्रम कर लिया है, असुर अली की संधि, ये सब चीज़ें मतलब क्रम से, ये सारी चीज़ें पीवाईक्यूज में आप उठा के देख सकते हैं। बार बार ये सब रिपीट होते हैं। इस तरह से मैंने ये आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इस तरह से मैंने ये लिख लिया है। और ये सारे जो भी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं औरंगजेब के शासन के काल में हुई हैं, जनजाति विद्रोह हुए हैं 1857 में जो प्रारंभ तिथि है विद्रोह के समय, उस टाइम की, और जो भी सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत के जो वंश है वो पूछ दिए जाते हैं कि किस वंश ने सबसे ज़्यादा राज किया। तो जो गुलाम वंश है वो 84 वर्ष तक रहे हैं वो। उसके बाद खिलजी रहे हैं, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स तैयार रखने हैं और ये ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आई थिंक ये 30 से 40 पेजेस में इसको कंप्लीट मैंने कर लिया है। तो इस तरह से आपको बनाना है। और इसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी का भी बनाया है। एक सेकंड में दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ से मेरा ज्योग्राफी स्टार्ट है। ये यहाँ से मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछ लिया जाता है, पश्चिम से पूर्व पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ें तो आपको ये लिख लेनी है, कॉपी में राइट डाउन करनी है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। ये मैंने एक कॉपी में, ये मुझे कॉपी डेली रिवाइज करनी है। मैं जब सोती हूँ तो मैं इसको रिवाइज करके सोती हूँ। एक एक सब्जेक्ट को उठाती हूँ, पहले हिस्ट्री को रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको पॉलिटी को किया। पॉलिटी का भी है इसमें, ये देखिए, पॉलिटी के जो भी हमारे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं तो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। और आर एग्जाम में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी लिस्ट भी पूछ ली जाती है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों रहे हैं। तो आप अगर लिखे होंगे तो आप बता पाएंगे उसको इजीली। देन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं जो हमारे पीवाईक्यूज में बार बार रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से मैंने लिख लिए, सारे मैंने एक साथ लिख लिए हैं। फिर जो अधिनियम है वो लिखे हैं और उसके बाद ये सारे आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सब किए। फिर 1 to 35 ये मैंने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सारे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो जो भी पीवाईक्यूज में हमारे आर्टिकल्स आए हैं वो सारे मैंने इनको हाईलाइट कर लिया और उनको मैं बार बार पढ़ती हूँ। पढ़ती तो मैं सारे हूँ बट जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं उसको मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ती हूँ क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये इस तरह से मैंने हर एक आर्टिकल को डिफाइन करके लिखा हुआ है।
तो बस इस तरह से आपको नोट्स मेकिंग करनी है और आपको अपने हैंड रिटन नोट्स से ही रिवाइज़ करना है, उससे ही आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देना है, उस पे ही ज़्यादा टाइम देना है आपको। तो इस तरह से ही आपको अपनी पहले तो नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग करने के बाद हर एक सब्जेक्ट के आपके नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है। पहले आप पीवाईक्यूज़ को उठाइए, देन आप अपने नोट्स को बनाइए। शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि नोट्स जितने ही शॉर्ट होंगे, उतने ही कम टाइम में आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। तो बस इसी तरह से रिवाइज़ के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप एक रिवीजन का तरीका मैं भी अपनाती हूँ, ज़्यादातर मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। जो मैंने क्या किया, जैसे मॉर्निंग में मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसको मॉर्निंग मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया, देन उसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठाया। फिर मैंने हिस्ट्री को दोबारा रिवाइज़ किया। 2 बार आपको दिन में रिवाइज़ करना है, देन रात में आपको रिवाइज़ करना है। जो भी आपने हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मौर्य समाज पढ़ा, तो आपको उसे क्या करना है, पहले 1 टाइम तो पहले आपने पढ़ लिया है उसको, देन आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर आपने उसको रिवाइज़ करना है। और या तो आप मन ही मन में मतलब चिंतन भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो या नहा रहे हो, तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि मैंने आज क्या पढ़ा साम्राज्य के बारे में, उसके संस्थापक कौन है, कब से कब तक ये शासन में रहा है। ये सारे मतलब जो भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, जो-जो आपने पढ़ रखा है, तो आप अपने आप से ही क्वेश्चन करो और अपने आप से ही उसके आंसर दो। तो बस यही था, और देन आपके 2 टाइम्स उसका रिवाइज़ हो गया टॉपिक का। फिर आपको सोते टाइम, जब आप सोने जाएँगे, तो उसके बाद आपको उसको फिर रिवाइज़ करना है। फिर आपका ये क्या है, क्लियर होता चला जाएगा। देन आपको नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, उठते ही जो आपने पिछला पढ़ रखा है उसको आपको सबसे पहले रिवाइज़ करना है। तो फिर ही कुछ नया स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो पिछला पढ़ रखा है उसको पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप दिन में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो आपको उसमें मिनिमम 3 घंटे आपको रिवीज़न में देने हैं। यानी कि 3 से 4 घंटे का आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी चीज़ें और धीरे-धीरे क्लियर होती चली जाएँगी। तो आप जो आपका फ़ोकस है ना, वो रिवीज़न पे ज़्यादा रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू न्यू रीडिंग जो भी आप करते हैं। और इसके अलावा भी मैं एक दूसरी टेक्निक आज़माती हूँ, दैट इज़ चिल विल आउट टेक्निक। यस गाइज़, ये मेरे ही द्वारा बनाई गई एक टेक्निक है। जो मैं क्या करती हूँ, ये मैं रिवीजन के टाइम पे ये टेक्निक अपनाती हूँ। जैसे मैं रिवीजन सिर्फ बोल-बोल के नहीं करती हूँ, मैं रिवीजन लिख के करती हूँ। मैं ऐसे बोलती जाती हूँ और मैं इस तरह से लिखती जाती हूँ। ये चिल विल आउट टेक्निक है। आपको नहीं समझ में आएगा, बट इसमें मैं हर एक पॉइंट समझ सकती हूँ मैंने किस तरह से लिखा है। जैसे ये फरवरी का करंट अफेयर है, तो इसमें मैंने एग्रीमेंट का टॉपिक उठाया। इसमें हुआ है एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, तो ये इंडिया साइन लैंग्वेज और एनवीटी के बीच में लैंग्वेज एग्रीमेंट हुआ है। कब हुआ है, तो ये 7 फरवरी को हुआ है। ये डेट आपको याद होनी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या हो रहा है कि जो डेट्स है ना, डेट और मतलब कि आपको काफ़ी डिटेलिंग में करंट अफेयर्स को रेडी करना होता है। तो इस तरह से मैंने एग्रीमेंट, अवार्ड्स हो गए और ये सारी चीज़ें, बुक्स हो गई, डेज़ एंड डेट्स हो गए। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, सौवा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये मैं मतलब इस तरह से लिख के इसको रेडी करती हूँ। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है। तो मैं इस तरह से इसको मैं लिखती रहती हूँ। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इस पे भी मैंने किया हुआ है और भी ये है। ये मैंने आर्टिकल्स में जब रिवाइज़ कर रही थी, तो इस तरह से लिखा हुआ था। देन यहाँ पे मैंने ये मार्च का करंट अफेयर, इसको मैंने रिवाइज़ किया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने किया है, ये यहाँ पे एग्रीमेंट्स हो गए और ये सारी अपॉइंटमेंट्स हो गई। तुहिनकांत पांडे, ये सेविका नया अध्यक्ष, इनको माधवीपुरी बुच का इन्होंने स्थान लिया, सेविका नया अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको मैंने मार्च की तो बस यही था आज का टॉपिक। आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और भी जो भी आपके आगे डाउट्स रहेंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, और मैं तो फ़िलहाल इसी तरह से रिवीज़न करती हूँ, जैसा मैंने बताया उस तरह से रिवीज़न करती हूँ। आपने अगर वो टेक्निक, चिल ब्लाउ टेक्निक अगर मेरी पसंद आई हो, क्योंकि आपको रिवीज़न ऐसा नहीं है, आपको रिवीज़न सिर्फ़ आप बोल-बोल के कर रहे हैं, बट उसको लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपका हाथ भी चलेगा। आपको फर्स्ट चीज़ क्या है, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप पढ़ने के साथ उसको राइट डाउन करते चलते हैं, क्योंकि आपका हाथ भी मूवमेंट में है और आप पढ़ भी रहे हैं। पढ़ते-पढ़ते तो आपको एक टाइम के लिए बोरियत होती है, क्योंकि नींद भी आने लगती है, मेरे साथ भी होता है। दैट्स व्हाई आई एम यूज़िंग दिस टेक्निक, तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको इससे चीज़ें रिकॉल भी होती रहेंगी। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।